एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेले भाई रमेश के साथ रहता था। अर्जुन के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी दुखों से भर गई थी। विमला और रमेश अर्जुन से दिन भर कठोर परिश्रम करवाते और उस पर खूब जुल्म ढाते थे। अर्जुन, सो रहा है क्या? जा गाय का दूध निकाल और जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। अर्जुन जल्दी से उठता है और बिना कोई शिकायत किए काम पर लग जाता है। गाय का दूध निकालना, चूल्हा जलाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, हर काम उसी के जिम्मे था। काम खत्म होते होते दोपहर हो जाती, लेकिन खाने को बस सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल के सिवा कुछ ना मिलता। एक दिन विमला ने अर्जुन को एक टोकरी में गरम गरम समोसे देकर कठोर स्वर में कहा, जा इन समोसों को बेचकर कुछ पैसे लेकर आ। अगर पैसे कम लाया तो तेरी खैर नहीं। अर्जुन ने चुपचाप से रहलाया और टोकरी उठाकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। गर्मी तेज थी, धूप झुलसा देने वाली थी, लेकिन अर्जुन बिना रुके हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर समोसे बेचने की कोशिश करता रहा। समोसे लीजिए, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे, ताजे, खस्ता और लजीज समोसे। गांव के कुछ लोग पास से गुजरे, लेकिन किसी ने भी समोसे नहीं खरीदे। इतनी गर्मी में समोसे कौन खाएगा बेटा? अरे आज घर में पकोड़े बने हैं, समोसों की जरूरत नहीं। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अगली गली में गया, फिर अगले बाजार में। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसकी टोकरी में समोसे वैसे ही पड़े रहे। मैं दिल से ये कार्टून आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। शाम होते होते अर्जुन बेहद थक चुका था, लेकिन टोकरी में समोसे वैसे के वैसे थे। उदास मन से अर्जुन घर लौटा तो दरवाजे पर ही विमला मिल गई। चल जल्दी पैसे दे, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अर्जुन की आंखें भर आई, उसका गला सूख गया। माँ, किसी ने समोसे नहीं खरीदे, मैंने बहुत कोशिश की। ये सुनते ही विमला का पारा चढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। निकम्मे, तुझे इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती? मैं तुझे यूं ही बैठकर खिलाऊंगी क्या? विमला ने बिना कुछ सुने अर्जुन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन चीखता रहा, माफी मांगता रहा, पर विमला का दिल ना पसीजा। देख आज मैं तेरी क्या हश्र करती हूँ। आज तुझे अनाज का एक दाना तक नहीं मिलेगा। सड़ता रह भूखा ही इस कोने में। भूख और दर्द से बेहाल अर्जुन कोने में बैठकर रोता रहा। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगली सुबह विमला ने फिर से उसे समोसे दिए और गुस्से में बोली, अगर आज भी तू इन्हें बेचकर नहीं आया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अर्जुन डर के मारे समोसे बेचने निकल पड़ा। उसने फिर से गांव-गांव घूमकर लोगों से समोसे खरीदने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसके समोसे नहीं खरीदे। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उसने अर्जुन को रोते देखा और पास आकर पूछा, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी सौतेली माँ ने मुझे ये समोसे बेचने के लिए दिए थे। अगर मैं इन्हें नहीं बेच पाया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, लेकिन कोई भी मेरे समोसे खरीदने को तैयार नहीं है। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, अरे तुम पास के राज्य में जाओ, मुझे यकीन है वहाँ तुम्हारे समोसे जरूर बिकेंगे। अर्जुन बूढ़े आदमी की बात मान के पास के राज्य में चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर एक राजा की हवेली पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती को वो निहारने लगा। महल की छत पर खड़ी राजकुमारी प्रिया अपनी दासियों के साथ नीचे देख रही थी। तभी उसने देखा कि नीचे कोई समोसे की टोकरी लिए खड़ा है। आहा, समोसे! नीचे जाओ और उस लड़के से पूछो कि उसके पास कितने समोसे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। दासी ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और नीचे आकर अर्जुन से बोली, बालक, तुम्हारे पास कितने समोसे हैं? अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, मेरे पास पूरे 20 समोसे हैं देवी। हमारी राजकुमारी जी को समोसे बहुत पसंद है। सारे समोसे महल में भेज दो, तुम्हें इसके बदले अच्छा इनाम मिलेगा। अर्जुन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपनी टोकरी उठाकर महल की ओर बढ़ा। ये राजकुमारी तो थोड़ी मोटी नहीं है? मैंने तो हमेशा सुना था कि राजकुमारियाँ कोमल, सुंदर और नाजुक होती हैं। ओह, ये समोसे कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। अर्जुन ने अपनी टोकरी में से 2 समोसे निकाले और उनकी ओर बढ़ाए। लीजिए राजकुमारी जी, गर्मा गर्म समोसे। लेकिन राजकुमारी ने 2 समोसे लेने की बजाय पूरी टोकरी ही अपने हाथों में उठा ली और बिना रुके एक एक कर सारे समोसे खाने लगी।
अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि 2 समोसे ही बहुत होंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरी टोकरी ही खाली कर दी। कुछ ही देर में सारी टोकरी साफ हो गई, लेकिन जैसे ही आखिरी समोसा खत्म हुआ, राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। ओ, समोसे खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। अर्जुन हड़बड़ा गया। अरे आप रोइए मत, मैं आपके लिए कल फिर से समोसे लाऊंगा। नहीं, मुझे ये समोसे नहीं चाहिए। उस जंगल में एक समोसे का पेड़ है, मुझे वही समोसा चाहिए, उसी से मेरा पेट भरेगा। क्या तुम मुझे वहाँ से समोसे ला सकते हो? समोसे का पेड़? क्या सच में ऐसा भी होता है? राजकुमारी ने आंसू पोंछे और गंभीरता से बोली। हाँ, जंगल में एक बहुत पुराना समोसे का पेड़ है। कहते हैं जो भी उस पेड़ से समोसा खाता है उसे फिर कभी भूख नहीं लगती। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे इस तरह से सोच में पड़े देख राजकुमारी समझ चुकी थी कि इसे भी बाकियों की तरह मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अचानक से वहाँ से रोते हुए महल के अंदर भाग गई। हे भगवान, मैंने तो अपने पैसे भी नहीं मांगे, अब क्या करूँ? घर जाऊँ तो विमला माँ फिर से डांटेंगी और मुझे घर से निकाल देंगी। वह आसपास देखता है और तभी उसकी नजर महल के एक सैनिक पर पड़ती है। वो हिम्मत करके सैनिक के पास जाकर बोला, भैया, वो राजकुमारी जी ने मेरे सारे समोसे खा लिए, लेकिन पैसे नहीं दिए। भाग यहाँ से, एक तो तूने हमारी राजकुमारी को रुला दिया, ऊपर से अपने बेकार समोसों के पैसे मांग रहा है। कृपया मेरे पैसे दिला दो, वरना मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा। अरे बड़ा ठीठ इंसान है, भाग जल्दी यहाँ से, वरना अभी कारावास में डाल दूंगा। अर्जुन मायूस होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। माँ, मैं आ गया हूँ। वाह, आज तो सारे समोसे बिक गए। अब जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दो। माँ, समोसे तो बिक गए, पर पैसे नहीं मिले। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन ले गया समोसे? माँ, राजकुमारी प्रिया ने पूरे समोसे खा लिए, लेकिन पैसे नहीं दिए। अरे, तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमारी समोसे क्यों खाएगी और पैसे क्यों नहीं देगी? तुमने सारे पैसे चुरा लिए हैं। मुझे पता था, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर यकीन नहीं होता तो महल जाकर पूछ लो। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा से नालायक थे। तुम्हारे पिता होते तो बहुत शर्मिंदा होते। माँ, ऐसा मत कहो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस बहुत हो गया, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। चोर को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। विमला अर्जुन का हाथ पकड़ती है और धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे परवाह नहीं, जब तक चोरी किए हुए पैसे नहीं लाओगे वापस मत आना। विमला ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अर्जुन रोते हुए जाने लगता है। माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? किसी से मदद की भी उम्मीद नहीं है। काफी दूर जाने के बाद अर्जुन को रास्ते में एक साधु मिलता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर बहुत घना जंगल है और इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जब अपना ही घर ठुकरा दे तो कहाँ जाऊं बाबा? मेरी सौतेली माँ ने मुझे निकाल दिया, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जिंदा रहूं या ना रहूं। बेटा, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे भागने से हल नहीं निकलता। अकेला महसूस कर रहे हो, पर तुम अकेले नहीं हो। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा बाबा, मैं बस कहीं चला जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। अर्जुन साधु की बातों को अनसुना कर जंगल की ओर बढ़ने लगा। काफी अंदर जाने के बाद अचानक एक छोटे से पेड़ पर पड़ी, जिस पर बहुत सारे समोसे उगे हुए दिख रहे थे। ये क्या? ये समोसे पेड़ पर उगे हैं? यकीन नहीं हो रहा। मतलब राजकुमारी ने जो कहा था वो सच था। मुझे बहुत भूख लग रही है, इस समोसे के पेड़ से एक समोसा तोड़कर खा लूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। अर्जुन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, पेड़ अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और सारे समोसे ऊपरी शाखाओं में चले जाते हैं। ये क्या? पेड़ तो अचानक और बड़ा हो गया, अब कैसे तोड़ूं इसे? अर्जुन नीचे बड़े पत्थर को समोसे की तरफ फेंकता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी एक भी समोसा उसके हाथ नहीं लगता। आखिरकार थक हार कर वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर उसी साधु पर पड़ी जिससे वो रास्ते में मिला था। साधु मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। बेटा, इतनी जल्दी हार मान ली? बाबा, ये पेड़ मेरे साथ मजाक कर रहा है। जैसे ही मैंने समोसा तोड़ने की कोशिश की, ये अचानक बड़ा हो गया। मैंने पत्थर भी फेंका, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
बेटा, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये अपनी मर्जी से फल देता है। मतलब पेड़ की भी अपनी मर्जी होती है? हाँ, यह समोसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे बिना स्वार्थ के किसी और के लिए तोड़े। अगर कोई अपनी भूख के लिए इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो ये दूर हो जाता है। तो क्या मैं इसे कभी नहीं खा सकता? हाँ, लेकिन अगर तुम इसे किसी और के लिए तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये तुम्हारे हाथ में खुद आ जाएगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे राजकुमारी का एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर वो समोसे राजकुमारी को दे दे तो शायद उनका भला हो जाए। अर्जुन अपने मन में ठान लेता है कि वह समोसा राजकुमारी को ही देगा। इसके बाद जैसे ही उसने समोसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पेड़ अचानक छोटा हो जाता है और समोसे उसकी पहुंच में आ जाते हैं। ये हो गया, समोसा तोड़ लिया। अर्जुन समोसा लेकर खुशी खुशी राजमहल की ओर बढ़ता है। महल के बाहर पहुंचकर वो इधर उधर देखते हुए राजकुमारी को ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे ही एक सैनिक की नजर उस पर पड़ती है, वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, अबे तू फिर से आ गया? कितनी बार का है? राजमहल भिखमंगों के लिए नहीं है। नहीं नहीं, मैं भीख मांगने नहीं आया। ये देखो, ये समोसे राजकुमारी जी के लिए हैं। क्या समोसे? कौन सा भिखारी राजकुमारी को समोसे गिफ्ट करता है? सैनिक ने अर्जुन की बात सुने बिना ही उसे पकड़ लिया और कोड़े बरसाने लगा। मेरी बात तो सुनो, ये साधारण समोसे नहीं है। लेकिन सैनिक नहीं रुका। अर्जुन ने अपना हाथ ऊपर कर रखा था ताकि समोसा जमीन पर ना गिर जाए। छत पर बैठी राजकुमारी की नजर जैसे ही अर्जुन के हाथ पर पड़ती है, उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से चिल्लाती है, मेरे समोसे! ये तो वही समोसे हैं जो जंगली पेड़ पर उगते हैं। राजकुमारी ने जल्दी से अर्जुन के हाथ से समोसे छीनते हुए कहा, ये सच में वही समोसा है, मैं बरसों से इसे ढूंढ रही थी। सैनिक थोड़ा हड़बड़ाया और अर्जुन को छोड़ दिया और घबराते हुए खड़ा हो गया। इस लड़के ने मेरे लिए यह समोसा लाया है, तुम्हारी इसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मुझे लगा कि ये लड़का फिर से कुछ परेशानी खड़ी करने आया है। अर्जुन, तुमने यह समोसा कहाँ से लाया? जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था जिस पर समोसे लगे थे। जब मैंने उन समोसों को अपने लिए तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन जब आपके लिए तोड़ने की कोशिश की तो वो खुद ही छोटा हो गया। क्या? इसका मतलब ये तो वही जादुई पेड़ है जिसके बारे में महल के ग्रंथों में लिखा गया है। कहा जाता है कि जो इसे सच्चे मन से तोड़े उसे भाग्य का वरदान मिलता है। भाग्य का वरदान? मतलब अब मेरी किस्मत बदल जाएगी? राजकुमारी समोसे का पहला टुकड़ा खाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आहा, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा मेरी दादी ने बताया था। राजकुमारी जैसे ही समोसे का पहला टुकड़ा खाती है, उसके शरीर में एक जादुई बदलाव आने लगते हैं। उसकी पुरानी बीमारी एक झटके में दूर हो जाती है। उसकी त्वचा पहले से भी ज्यादा निखर जाती है और उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। महल के सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी बीमारी चली गई। पहले से भी ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। अर्जुन टकटकी लगाकर उसे देखता ही रह जाता है। उसके चेहरे पर विस्मय और खुशी दोनों झलकती हैं। अरे ये क्या हो गया? ये तो अब परी जैसे दिखने लगी है। अर्जुन, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक समोसा सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है। तभी महल के अंदर से राजा तेजी से बाहर आते हैं। वे जैसे ही अपनी बेटी को पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कैसे संभव हुआ? मेरी बेटी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? राजकुमारी हंसकर अपने पिता की ओर देखती है। पिताजी, ये अर्जुन की देन है। इसने जंगली पेड़ से जादुई समोसा लाकर मुझे दिया और इसे खाते ही मेरी बीमारी गायब हो गई। राजा अर्जुन को ध्यान से देखते हैं और उसकी सादगी और ईमानदारी से काफी प्रभावित होते हैं। युवक, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? राजन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अर्जुन जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, राजकुमारी अचानक से उसे रोकने लगती है। अरे तुम कहाँ चल दिए? तुम्हारी ईमानदारी और हौसले ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अर्जुन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अर्जुन ये सुनकर एकदम से रुक जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि राजकुमारी सच में ऐसा कह रही है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी?
आप एक राजा की बेटी हैं और मैं तो एक अनाथ गरीब आदमी हूँ। हमारा मेल कैसे हो सकता है? राजकुमारी मुस्कुराती है और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। अर्जुन, सच्चा मेल दिलों का होता है, रुतबे का नहीं। तुम्हारी अच्छाई और निस्वार्थ भावनाओं ने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसान वही होता है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे, और मैं अपने जीवन साथी के रूप में ऐसा ही व्यक्ति चाहती हूँ। राजा भी मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं। अर्जुन, मेरी बेटी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर उसे तुम पसंद हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अर्जुन कुछ देर तक सोचता है, फिर राजकुमारी की आंखों में सच्चाई देखकर हल्के से मुस्कुराता है। अगर ये आपका निर्णय है राजकुमारी, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इतना सुनते ही महल में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं और अर्जुन, जो एक गरीब अनाथ था, अब राजकुमारी का पति बनकर महल का राजकुमार बनने जा रहा था। इस प्रकार अर्जुन और राजकुमारी की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है और अर्जुन और राजकुमारी अब राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। साथ ही अर्जुन और राजकुमारी ने अपने प्रेम, सेवा और न्याय से पूरे राज्य को समृद्ध बना दिया। इस तरह से एक समोसे से शुरू हुई ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।